अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं। आज मैं बना रही हूँ काबली पुलाव, जिसको हम अफगानी पुलाव भी कहते हैं। इसको मैं बिल्कुल नए तरीके से बनाना बताऊंगी। जिस तरह आप बड़े बड़े होटलों में खाते हैं, वैसे ही प्रोफेशनल अफगानी पुलाव मैं आज बनाना आपको बताऊंगी, जो बहुत ही टेस्टी और मजेदार बनता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो बनाना शुरू करते हैं। अफगानी पुलाव यानी के काबली पुलाव। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले हमने लिया है प्रेशर कुकर। 1 किलो गोश्त लिया है। इसको हमने बड़े बड़े पीसेस में इस तरीके से कटिंग करवाई है। इसको हम प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आधा लीटर के करीब हमने इसमें पानी ऐड किया है। आधा चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच कचरी पाउडर ये ऐड करेंगे। 8 से 10 लहसुन की कलियां, 1 चौथाई चम्मच व्हाइट पेपर ऐड करेंगे। आप ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको ऊपर से प्रेशर लगा देंगे। 15 मिनट के लिए हम इसको ऊपर से प्रेशर लगा देंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। ये आप देख सकते हैं गोश्त हमारा बहुत ही अच्छे से गल गया है। ये देखें। अब हम ये बोटियां बोटियां निकाल लेंगे। अब यखनी को अलग कर लेंगे। 2 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है। जो हमने गोश्त को बॉईल किया था उसको हम फ्राई करेंगे। आधा कप हम इसमें दही का ऐड करेंगे। आधा टीस्पून व्हाइट पेपर, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, इस मसाले के अंदर हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि बहुत ही प्यारा सा टेस्ट आ जाए। इसको हम ऐसे भी डाल सकते हैं बॉईल करके, लेकिन मैं इसको बहुत ही जबरदस्त और अच्छा टेस्ट देने के लिए हल्का सा दही के अंदर पकाऊंगी। इसको तकरीबन 5 मिनट हम दही के अंदर पका लेंगे। ये आप देख सकते हैं इसमें कितना प्यारा कलर दे दिया है और दही का पानी भी इसमें से ड्राई हो गया है। अब हमने इसको इतना ही फ्राई करना था। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसको हम साइड पे करेंगे। अब हम पुलाव की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है। अब हम इसमें जो मसाले ऐड करेंगे, 2 अदद तेजपात, बादाम का फूल 1 अदद, 2 अदद मोटी इलायची, 1 टुकड़ा जायफल, 4 अदद सब्ज इलायची, 5 अदद लौंग, 2 से 3 स्टिक दालचीनी, आधा स्पून काली मिर्च, 1 स्पून जीरा। एक मिनट हमने मसाले को भून लिया है। 2 अदद हमने प्याज लिए हैं जिनको मैंने रफली कटिंग कर लिया है। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन कर लिया है। अब हम इसमें 2 अदद टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। सफेद मिर्च का पाउडर 1 स्पून,
मसाले को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है। जो हमने गोश्त बॉईल करते वक्त यखनी का पानी निकाला था, आधा कप हम ये ऐड करेंगे। एक कप हमने यखनी का ऐड किया था। 1 लीटर हमने सादा पानी ऐड किया है। ऊपर से हम इसको कवर करेंगे ताकि अच्छे से बॉयल आ जाए। पानी को अच्छे से बॉयल आ गया है। अब हमने 20 मिनट पहले चावलों को भिगो के रख दिया था। 1 kg हमने चावल लिए थे। हमने बनास्पति चावल लिए हैं, आप गोल्डन राइस भी ले सकते हैं। इसको हम ऊपर से कवर करेंगे ताकि बॉयल आ जाए। अब देख सकते हैं पानी इसमें से काफी हद तक ड्राई हो गया है। 1 पाव हमने चने लिए जिनको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है, ये ऐड करेंगे। इस तरीके से हम इसको फैला फैला के ऊपर डाल देंगे। आंच स्लो कर दीजिएगा। जो हमने गोश्त बॉईल किया था ये इसके ऊपर इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे। एक कप के करीब हमने किशमिश ली थी जिसको मैंने 10 मिनट पहले ही भिगो के रख दिया था। अब ये ऊपर डालेंगे। अब हम इसको दम लगा देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। आंच बिल्कुल स्लो रखिएगा। ये एकदम खिले खिले, ये आप देख सकते हैं हमारा काबली पुलाव एकदम रेडी है। आपको गोश्त को बहुत ही अच्छे तरीके से गलाना है ताकि जब हम इस तरीके से इसको स्पून की या स्पैचुला की मदद से दबाएं तो ये रेजा रेजा हो जाए इस तरह। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये बिल्कुल होटल वाला प्रोफेशनल काबली पुलाव तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग रेसिपी है। आप भी इस आसान सी रेसिपी को जरूर बनाएं, सबको बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जो बिल्कुल फ्री है। और मुझे आप फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और प्लीज मेरे फेसबुक के पेज को विजिट कीजिए, लाइक कीजिए और इसे फॉलो कीजिए। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।